जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आलू उबाल लिए, आंवला अदरक कद्दूकस कर लिए और कच्ची हल्दी भी। तो इसमें मैं कच्ची हल्दी भी डाल लूँगी क्योंकि कच्ची हल्दी ना सर्दियों में खाई जा सकती है। साथ ही दूध भी गर्म कर लिया और मटर भी उबाल लिए थे। तो ये मटर मैं आलू में ही मिक्स करूँगी और मैं इसको बनाऊँगी मसाला तैयार करके अच्छे से फिली उसमें आलू के पराठे बनाने के लिए। तो ये मैंने अब बनाए थे फिर आलू के पराठे। तो आज सुबह ठाकुर जी ने आलू के पराठों का भोग लगाया था। सर्दियों में पराठे अच्छे भी लगते हैं और खाए भी जाते हैं। अच्छा, मैंने ना ठाकुर जी की कुछ ड्रेसेस बनाई थी। ये सभी ड्रेसेस वुलन की हैं और ठाकुर जी की कृपा से ये मैंने ही बनाई थी। वैसे तो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ ये ड्रेसेस, लेकिन कुछ ड्रेसेस इसमें ऐसी भी हैं कि जो मैंने अभी आपको नहीं दिखाई थी, जैसे कैप नहीं दिखाई थी। सभी ड्रेस के साथ कैप भी मैंने बना दी है। अब ये सब ड्रेसेस जाएंगी चंडीगढ़, संगरूर। तो ये सिर्फ मैंने सेवा की है ठाकुर जी की, उन्होंने मेरे पास सेवा भेजी थी तो मैंने बना दी ड्रेस। अब कैसी बनी है वो तो ठाकुर जी जब पहनेंगे तब पता चलेगा। और जहाँ पर ये ड्रेसेस जाएंगी ठाकुर जी के पास, तो मैंने उन्हें कहा है कि जब ठाकुर जी को पहनाओ तो मुझे ज़रूर बताना कि ठाकुर जी को कैसी आई हैं। अभी मतलब साइज़ बिल्कुल ठीक आया है। तो जब वो बताएंगे फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ठाकुर जी को कैसी लगी है ड्रेसेस। ये सब ड्रेस राधा रानी, ठाकुर जी और श्याम बाबा जी की हैं, लड्डू गोपाल जी की। मतलब सभी नंबर की ये ड्रेसेस हैं, 0 नंबर से लेकर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 और 6 नंबर। मतलब जिस जिस नंबर की जो मैंने ड्रेसेस बनाई हैं, तो जहाँ से मुझे ये बताया था कि भी ये इस नंबर के हमारे पास ठाकुर जी हैं तो उनकी ड्रेसेस बना दो, तो मैंने उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के नंबर के साइज़ के हिसाब से तो मैंने ये ड्रेसेस बनाई हैं। आप सबको ये ड्रेसेस कैसी लगी तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। मुझे तो ठाकुर जी ने सेवा भेजी थी कि मेरी ड्रेसेस बना दो, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो जैसी मुझे आती थी मैंने ये ड्रेस बना दी। अब आगे उनकी कृपा होगी तो ठाकुर जी को ये ड्रेसेस ज़रूर पसंद आएंगी। आप ठाकुर जी की किसी भी तरह से सेवा कर सकते हो। अब सर्दियां हैं तो ठाकुर जी ने मुझे सेवा दी थी कि भाई मेरी ड्रेसेस बना दो। तो जो सेवा आपको मिले आप कभी भी मना मत कीजिए, वो सेवा ज़रूर कीजिए क्योंकि ठाकुर जी की सेवा बहुत ही किस्मत से मिलती है। अगर आपके पास ठाकुर जी हैं तो आप उनकी सेवा करते ही हैं, लेकिन अगर आपके पास ठाकुर जी नहीं भी हैं या किसी के ठाकुर जी ऐसे हैं कि जिनके पास भाई उन्हें कपड़े नहीं आते हैं वुलन के बनाने, तो आपको अगर ये सेवा आती है तो आप बना कर दे दीजिए। मतलब ऐसा कभी भी मत सोचिए कि नहीं ये तो उनके ठाकुर जी हैं तो वही उनकी सेवा करेंगे, हमारी सेवा नहीं लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह की भी सेवा आप करना चाहते हैं तो वैसी आप सेवा कर लीजिए, क्योंकि ना जब हम इस धरती से जाएंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जो हम हरि नाम लेते हैं वही हमारे साथ जाएगा, वही हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। अच्छा, आजकल ना कुछ लोगों ने ये बना लिया है कि भाई ठाकुर जी गिफ्ट देने चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अभी क्या हुआ, मुझे किसी ने कहा कि आप ना मुझे गिफ्ट दे दो ठाकुर जी। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मुझे ना सेवा करनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपसे ये किसने कहा है कि आप गिफ्ट में लो तभी आप सेवा कर सकोगे? अगर आपको सेवा करनी है तो आप जाओ और वृंदावन से ले आओ ठाकुर जी। तो वो कहने लगे कि नहीं, ठाकुर जी की सेवा तभी करनी चाहिए जब वो आपको गिफ्ट में मिलते हैं, वरना सेवा नहीं लगती है। तो ये सब सुन के ना मैं इतनी शॉक्ड होगी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। ये सब बात मेरी फ़ोन पर ही हुई थी। मैंने ना उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ठाकुर जी आपको सेवा दे रहे हैं और वो आपसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं तो आप अपने ठाकुर जी लाकर उनकी सेवा कर सकते हो। लेकिन वो ना मुझसे बहस करने लगे, मतलब बहुत आर्ग्यू करने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने मुझे कहा है उनकी शॉप है। तो वो कहते हैं कि ठाकुर जी हमेशा गिफ्ट में लिए जाते हैं, तो अगर ऐसा नहीं होता तो वो तो अपने बेच सकते थे। तो
लेकिन उन्होंने अपने नहीं बेचे। उन्होंने कहा कि हमारी शॉप से जो ले जाना चाहते हैं हम उनको दे देते हैं, लेकिन आप अगर कहीं से या मुझसे अगर आपका कोई और पर्सन मतलब मुझसे ख़रीदता है और वो आपको गिफ्ट करता है तो, या फिर मैं आपको गिफ्ट करती हूँ तो आप मुझे मतलब बड़े ठाकुर जी दो। अगर मैं आपको 0 नंबर के दे रही हूँ तो आप मुझे बड़े कर दो, मतलब 1 नंबर के, 2 नंबर के, इस तरह से। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर वो आपको बेच नहीं रहे हैं तो वो आप अगर उनको 2 नंबर के करके दे रहे हो, 3 नंबर के करके दे रहे हो, मतलब बड़े कर दे रहे हो, तो ले तो उन्हीं से ही रहे हो। इस बात पर भी उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि चाहे आप कहीं से भी ले आओ तो मैं आपको 0 नंबर के दूंगी, गिफ्ट करूंगी, तो आप बदले में मुझे 1 नंबर के या 2 नंबर के लाकर दे दो। मतलब ये सब सुनकर ना मैं इतनी ज़्यादा हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ये भक्ति है या क्या है। लोगों ने ना कैसे बिजनेस बना के रख दिया ठाकुर जी का। क्या ठाकुर जी को गिफ्ट दिया जा सकता है? मतलब आप अपने घर के बच्चों को गिफ्ट कर देते हो क्या? और आप सब ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि जिसने मुझसे ये बात की है, अगर आप उसकी एजुकेशन सुनोगे तो आप और भी ज़्यादा हैरान रह जाओगे। वेल एजुकेटेड हैं वो, और उसके बाद वो ऐसी बातें करती हैं तो मैं ना मतलब आपको क्या बताऊं। बस अब मैं तो बस ना इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई आप भक्ति करो, ठाकुर जी का बिजनेस मत करो। अगर आप सेवा करना चाहते हो, उनसे प्यार का एक रिश्ता बनाना चाहते हो तो आप खुद जाओ, वृंदावन जाओ। अगर आप वृंदावन नहीं जा सकते तो किसी भी शॉप पर जाओ और वहाँ पर न्यौछावर देकर तब ठाकुर जी को लेकर आओ। अगर आप ठाकुर जी पर न्यौछावर नहीं वार सकते तो आप क्या भक्ति करेंगे? आखिर दिया हुआ तो सब उन्हीं का ही है। इस धरती पर क्या है जो उनका नहीं है? सब कुछ उनका है, कण कण में है भगवान। मैं सच बताऊं ना, जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ ना लोगों की, तो मेरा ऐसे लोगों से बात करने तक का मन नहीं करता। चलो जैसा जिसने करना है वो करे, क्योंकि कर्म हर किसी के अपने होते हैं। पता है ऐसे लोग हैं ना कभी भी समझाने से नहीं समझते हैं, बल्कि आपके साथ और आर्ग्यू करेंगे। अच्छा, कुछ ने मुझसे पूछा है कि आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं, मतलब आप अपने बारे में भी ज़रूर बताइए। तो मैंने आप सबसे एक वीडियो में पहले भी कहा था कि अगर आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं तो या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं जल्दी ही आपसे लाइव मिलूँगी फिर, और तब मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ। लेकिन मैं एक बात यहाँ अभी इसी समय क्लियर करना चाहूँगी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से हूँ, लेकिन जो कुछ भी हूँ वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी, वो भी उसमें जब मैं आपसे लाइव मिलूँगी। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, लाइव मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स करके जल्दी से बताइएगा कि आप सभी किस समय लाइव बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से तो जो टाइमिंग है तो वो 4 से लेकर शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइमिंग, तो इसके बीच में जो भी टाइमिंग आप सबको ठीक लगे तो आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और जब मैं आपसे लाइव मिलूँगी तो मैं अपने ठाकुर जी से भी आप सभी को ज़रूर मिलवाऊँगी। तो कौन कौन मेरे ठाकुर जी से मिलना चाहता है ये भी ज़रूर बताइए। अच्छा, अब है ना लोहड़ी और मकर संक्रांति आने वाली है, तो ठाकुर जी ने क्या क्या तैयारी की है और वो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। और ठाकुर जी की कृपा से फिर से वृंदावन से बुलावा आ चुका है और अब हम जल्दी ही वृंदावन जाएंगे। ठाकुर जी ने कैसे बुलावा भेजा है, कब जा रहे हैं हम वृंदावन, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, मैंने ना पहले भी आपको बताया था कि यात्रा 2 तरह की होती है, एक मानसिक यात्रा और एक जो हम विजिबल जाते हैं वो यात्रा। तो अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप मानसिक यात्रा तो कर ही सकते हैं। आप मानसिक यात्रा जरूर किया कीजिए, इसका भी बहुत पुण्य मिलता है।
अच्छा, मुझे ना ठाकुर जी के लिए और राधा रानी के लिए शॉल लेकर आनी है, और मैं सोच रही हूँ कि ठाकुर जी को किस रंग की शॉल अच्छी लगेगी। तो आप मुझे बताइएगा कि ठाकुर जी को किस कलर की शॉल अच्छी लगेगी, मतलब किस कलर की मुझे लेनी चाहिए उनके लिए। अब ना जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में मतलब कुछ भी डाइट आप लेते हो तो वो लगती है, शरीर को भी लगती है। और सर्दियों में ना खाने पीने का भी मन करता है, गर्मियों में तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। पानी पी पी के ये ना पेट भरा रहता है हर समय। इसीलिए मैंने सोचा है कि ठाकुर जी के लिए सर्दियों में कुछ ड्राई फ्रूट से बनाया जाए। तो वैसे तो ठाकुर जी भोग लगाते ही हैं ड्राई फ्रूट का, लेकिन जैसे जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो हमारे यहाँ ना कुछ ज़रूर मैं बनाती ही हूँ, ड्राई फ्रूट, देसी घी, इन सब से, ताकि ना ठाकुर जी को सर्दी ना लगे। तो अब मैं ठाकुर जी के लिए पहले भी बनाया था, तो अब मैं और भी बनाऊंगी, और जब मैं बनाऊंगी ना तो आप सबके साथ भी शेयर करूंगी। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो देखते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।